नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 फरवरी मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीबीसी के दिल्ली मुंबई ऑफिस पर आईटी का छापा, स्टॉक के फोन जब्त। राज्यपाल मिश्र कल अजमेर और पुष्कर आएंगे। करनाल में पुलिस को 54 साल बाद सौंपा राष्ट्रपति निशान। 13,000 से अधिक वाहनों का पंजीकरण खतरे में। और बीमा कंपनी की मनमर्जी ने रोके अन्नदाताओं के 25 करोड़ रुपए। और अब खबरें विस्तार से। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर आयकर विभाग की टीम पहुंचने की खबर मिली है। जानकारी के मुताबिक विभाग की 60 से 70 लोगों की टीम रेड में शामिल है। कार्यवाही के दौरान स्टाफ के फोन बंद करा दिए गए हैं, साथ ही किसी को परिसर में आने जाने से रोक दिया गया है। बीबीसी के मैनेजमेंट ने रेड की सूचना लंदन हेडक्वार्टर को दे दी है। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है। इसी को लेकर सर्वे किया जा रहा है। हालांकि आयकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। इधर कांग्रेस ने ट्वीट कर इसे अघोषित आपातकाल बताया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र 15 फरवरी को अजमेर और पुष्कर आएंगे। अधिकृत जानकारी के मुताबिक राज्यपाल अजमेर स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर दीक्षांत भाषण देंगे। कोरोना के बाद विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह का आगाज सुबह 11:15 बजे सत्यार्थ सभागार में होगा। इसमें राज्यपाल 5 गोल्ड मेडल और 183 पीएचडी डिग्रियां वितरित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के करनाल पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। इसके बाद वो यहां से मधुबन पहुंचे, जहां उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। इसके बाद हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति निशान सौंपा। ये निशान 54 साल बाद सौंपा गया है। 15 साल की आयु पूरी कर चुके 13,307 वाहनों का पंजीकरण खतरे में है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ये वाहन चलने योग्य नहीं है। 20 फरवरी तक ऐसे वाहनों का पंजीकरण संचालकों की ओर से दूसरे जिलों में नहीं करवाया गया तो इनका रजिस्ट्रेशन निरस्त हो जाएगा। अलवर परिवहन विभाग ने इसके लिए नोटिस जारी किया है। वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। अलवर जिला एनसीआर क्षेत्र में है। पेट्रोल के जिन वाहनों का पंजीकरण 31 जनवरी 2008 तक हुआ है, ऐसे वाहनों को खतरनाक माना गया है। राजस्थान के हजारों अन्नदाताओं के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मिलने वाले मुआवजे के पिछले 4 साल से प्रदेश के करीब 25 करोड़ रुपए पिछले 1 साल से अटके हुए हैं। वजह बीमा कंपनी की ओर से क्लेम होने के बाद भी संबंधित का खाता बंद होने का हवाला देकर नॉमिनी को भुगतान नहीं दिया जा रहा है। किसान बीमित होने के बावजूद खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। प्रीमियम के रूप में हर सीजन में करोड़ों रुपए बटोरने वाली बीमा कंपनी ऋणी की मृत्यु होने या खाता बंद होने पर बीमा कंपनी क्लेम जारी होने के बाद भी डीबीटी का हवाला देकर क्लेम का भुगतान नॉमिनी को नहीं करती है। पूरे राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल चुका है। बर्फीली हवाओं के असर से ठंडी हवाएं चलने के साथ गलन का एहसास हो रहा है। वहीं तापमान में गिरावट जारी है। एक सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद 18 फरवरी के बाद ही राहत मिलने की उम्मीद है। इस तरह मौसम में बदलाव होने के कारण लोगों को कभी गर्मी तो कभी सर्दी का एहसास हो रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। इससे लोगों को सर्दी, जुकाम, गले में दर्द जैसी बीमारियां बढ़ रही है। इन दिनों दिन में धूप और सुबह शाम सर्दी का असर बना हुआ है। जोधपुर एयरपोर्ट थाना पुलिस और फूड इंस्पेक्टर की संयुक्त कार्यवाही में सोमवार को नेहरू कॉलोनी 532 सर्किल पर बड़ी मात्रा में मिलावट घी बरामद कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी डेयरी के नाम पर मिलावटी घी बेच रहे थे। थाना प्रभारी कैलाश बिश्नोई ने बताया कि फूड इंस्पेक्टर के साथ नेहरू कॉलोनी के एक मकान पर दबिश दी गई। वहां मौके पर वनस्पति घी और सोयाबीन तेल को गर्म कर मिलावटी घी बनाया जा रहा था। पुलिस ने मेरठ के आशीन और फिरोज को गिरफ्तार किया है। अजमेर नगर निगम के नाम से फर्जी पट्टे जारी करने का मामला सामने आया है। नगर निगम के हस्ताक्षर, पट्टा क्रमांक सहित दस्तावेज भी फर्जी हैं। नगर निगम प्रशासन ने एक महिला सहित 3 के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नगर निगम अजमेर के उपायुक्त सीता वर्मा के हस्ताक्षर युक्त रिपोर्ट राजस्व अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी पवन मीणा ने कोतवाली थाने में दी। इसमें बताया कि नगर निगम अजमेर प्रशासन को ऐसे पट्टों की जानकारी मिली है जो नगर निगम की ओर से जारी ही नहीं किए गए हैं। बीकानेर जिले में साइबर थाना खोलने की औपचारिकता तो पूरी कर ली गई, परंतु ये थाना अभी कागजों में ही चल रहा है। फिलहाल थानों में साइबर ठगी से संबंधित आने वाली ठगी की शिकायतों का साइबर सेल ही निपटारा कर रही है। साइबर थाने में तैनात होने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साल 2021 में साइबर ठगी की करीब 500 शिकायतें थी, जो वर्ष 2022 में बढ़कर करीब 780 हो गई हैं। इनमें सबसे ज्यादा कार्ड क्लोनिंग, एटीएम पिन, ओटीपी, ऑनलाइन शॉपिंग आदि मामले हैं।
जयपुर के विद्याधर नगर स्थित न्यूरो केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टर से मारपीट का मामला सामने आया है। 57 वर्षीय डॉक्टर एनसी पूनिया ने प्रदीप के खिलाफ थाना विद्याधर नगर में मामला दर्ज करवाया है। एएसआई करण सिंह ने बताया कि डॉक्टर पूनिया ने शिकायत दी कि 13 फरवरी को वो अपने हॉस्पिटल में मरीजों को देख रहे थे। उस समय प्रदीप अंदर आया तो उन्होंने चेकअप करवाई लिख दी। उसे मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेने के लिए कहा तो उसने गाली गलौज करते हुए टेबल पर पड़ी टॉर्च हाथ पर मार दी। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा हाईवे रोड पर एक ट्रैवल बस पलट गई। इसके चलते 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। इनमें से कुछ यात्रियों को गंगरार हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और कुछ यात्रियों को चित्तौड़गढ़ हॉस्पिटल लाया गया है। ये यात्री नासिक से आ रहे ट्रैवल बस में सवार थे। बस को आरटीओ के अधिकारियों ने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होने पर रुकवा दिया था। उसमें सवार यात्रियों को अजमेर तक जाने वाली एक अन्य बस में बिठा दिया गया, जो आगे जाकर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे का कारण चालक को नींद की झपकी आना बताया जा रहा है। सवाई माधोपुर जिले के जर्जर पशु चिकित्सालय के जल्द ही दिन फिरेंगे। लंबे समय बाद राज्य सरकार ने जर्जर व मरम्मत योग्य पशु चिकित्सालय व पशु उपकेंद्रों की सुध ली है। इसके लिए राज्य सरकार ने बजट भी जारी किया है। ऐसे में जिले में 26,31,000 रुपए की लागत से पशु चिकित्सालय व पशु उपकेंद्रों की मरम्मत होगी। सरकार ने प्रत्येक पशु चिकित्सालय के लिए 50,000 रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से पशु चिकित्सालयों में भवनों की मरम्मत, रंग रोगन और बिजली पानी की सुविधा आदि कार्य होंगे। भरतपुर बस स्टैंड पर यात्रियों की सुविधा के लिए लगाई गई एलईडी फिलहाल शो पीस बनकर रह गई है। ऐसे में बसों के आवागमन के समय के बारे में जानने के लिए यात्रियों को इधर उधर भटकना पड़ता है। कभी कभी पूछने के चक्कर में या तो बस फुल हो जाती है या फिर चली जाती है और यात्री बैठा का बैठा ही रह जाता है। रोडवेज बस स्टैंड पर लगाई गई एलईडी में बसों के आने जाने का समय ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता था, लेकिन फिलहाल स्टैंड पर लगी सभी एलईडी बंद हालत में हैं। ऐसे में यात्रियों को बार बार पूछताछ केंद्रों पर जाना पड़ता है। देवली पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत चार सिंहपुरा में महानरेगा में स्वीकृत कार्य का सोमवार को विकास अधिकारी कम कार्यक्रम अधिकारी ममता चौधरी ने निरीक्षण किया। मौके पर मास्टर रोल खाली मिली और श्रमिक नहीं थे। विकास अधिकारी कम कार्यक्रम अधिकारी ममता चौधरी ने बताया कि ग्राम पंचायत चासिंगपुरा का निरीक्षण किया गया है। वहां महानरेगा योजना के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्य चांसिंगपुरा से हनुमानपुरा तक ग्रेवल सड़क में रपटा व पुलिया निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2021-22 से है। इस कार्य पर 56 श्रमिकों की मास्टर रोल जारी की गई थी। निरीक्षण में मौके पर मास्टर रोल पूर्णतः खाली था और श्रमिक मौके पर नहीं थे। जयपुर ग्रेटर निगम के करीब 1,000 करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव को लेकर साधारण सभा की बैठक बुलाने पर इस बार भी संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं। विधायकों और सांसदों की स्वीकृति नहीं मिल पाने के कारण निगम इस बार भी सरकार को सीधे बजट भेजेगा। नगर निगम ग्रेटर में बजट पास करने के लिए साधारण सभा की विशेष बैठक बुलाने की तैयारी की गई थी। इसके लिए मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने ग्रेटर एरिया के सभी विधायकों और सांसदों को पत्र लिखकर बैठक करने की अनुमति भी मांगी थी, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।